तवज्जो करना लोगों, एक औरत के बच्चे का इंतकाल हो गया। अकेला बच्चा था, माँ रोई, माँ चीखी, माँ तड़पी। लोग आए, कहा क्या बात है? कहने लगी मेरा छोटा सा बच्चा था, मेरी जिंदगी की कमाई था, मेरे आरजुओं का गुलशन था। ओ लोगों ये इंतकाल कर गया, बुढ़ापे की लाठी टूट गई। ओ लोगों क्या होगा? मेरे बुढ़ापे में मेरी आरजुओं का गुलशन चला गया, मेरी जिंदगी की कमाई चली गई। उस औरत का शौहर भी इंतकाल कर गया था, बेवा औरत थी, एक ही बच्चा था, बेटा था। लोगों वो भी बचपन में इंतकाल कर गया। अब माँ बड़ी परेशान है, रो रही है। खानदान के लोग आए, सब्र की तलकीन करते हैं, रिश्तेदार आए, सब्र की तलकीन करते हैं, महल्ले वाले आए, सब्र की तलकीन करते हैं। आगे से लेके पीछे तक जरा एक एक जुमला सुनना। लेकिन माँ को करार कहाँ है? जिस माँ का बेटा चला गया हो, बताओ उस माँ को करार कहाँ से आएगा? जिस माँ का गुलशन लुट गया हो, बताओ उस माँ को करार कहाँ से आएगा? जिसका बुढ़ापे की लाठी टूट गई हो, उस माँ को करार कहाँ से आएगा? सब समझा रहे हैं, सब परेशान है, लेकिन माँ सर पटक पटक के जाम देने तैयार है, माँ मानने को तैयार नहीं है। सारे लोग परेशान हो गए, इस औरत को कैसे दिलासा दिया जाए, इस औरत को कैसे समझाया जाए, इस औरत को कैसे सब्र की तलकीन की जाए। मगर औरत चुपने का नाम नहीं लेती, कहती है सर पटक पटक के मर जाऊंगी, बेटे का जनाजा क्या निकल रहा है, मेरा दिल फट रहा है, मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है। लोगों जब माँ का ये हाल देखा तो सारे लोग परेशान हो गए। एक शख्स आया और आके कहने लगा परेशान ना हो, एक काम कर, तेरी उम्मीद बार आ सकती है, तेरा आरजुओं का लुटा हुआ गुलशन दोबारा वापस आ सकता है, तेरी लाठी बुढ़ापे की लाठी दोबारा से जुड़ सकती है। कहा कैसे? कहा अभी अभी मैं आ रहा हूँ, एक मैदान में जंगल में, लोगों जरा गौर करना, मैं आ रहा हूँ एक मैदान में जंगल में, अब्दुल कादिर छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल रहा है। और खेलने का तरीका ये है, बच्चों से अब्दुल कादिर कहता है सब बच्चे मर जाओ, सारे बच्चे मर जाते हैं। फिर अब्दुल कादिर कहता है सारे बच्चे उठ जाओ, तो सारे बच्चे मुस्कुरा के जिंदा हो जाते हैं। जब तेरा बेटा मर गया है, तू भी उसी मैदान में चली जा। और जब अब्दुल कादिर बच्चों से कहे कि बच्चों मर जाओ, अपने मुर्दा बच्चे को लेटा देना। और जब अब्दुल कादिर कहे बच्चों जिंदा हो जाओ, सारे बच्चे जिंदा होंगे, तेरा बच्चा भी जिंदा हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह। और अभी क्या बोला था? भाइयों समझ में आ रही है बात? और बोले जाके लिटा देना खामोशी से। सरकार गौसे पाक की बारगाह में गई, बचपने का आलम है, आप तो बच्चों के साथ खेल ही रहे। जब गौसे पाक ने बच्चों से कहा बच्चों मर जाओ, सारे बच्चे लेट गए, मर गए। इनका तो खेल मौत और जिंदगी यार, जिस अब्दुल कादिर का खेल मौत और जिंदगी का हो, हाय हाय उसकी जवानी का आलम क्या होगा? बताइए उसकी जवानी का आलम क्या होगा? सब बच्चे जमीन पर पड़े हैं, बेदम पड़े हैं, मुर्दा पड़े हैं। इस माँ ने अपने लाल को भी उन्हीं मुर्दा बच्चों में लिटा दिया। अब इंतजार करने लगी कि मेरा बच्चा इन बच्चों के साथ जिंदा हो जाएगा। लोगों जरा गौर करना। सरकार गौसे पाक ने फरमाया ओ बच्चों, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाओ। इतना कहना था, सारे बच्चे मुस्कुरा के खड़े हो गए, जिंदा हो गए। मगर इस माँ का लाल जिंदा नहीं हुआ, ये पड़ा ही रहा। अब तो और बेकरार हो गई, हाय सबके तो जिंदा हो गए, मेरा तो पड़ा ही रहा। कदमों पे गिर गई, बोली हुजूर दामन खाली लाई हूं, भर के जाऊंगी, या तो बेटा जिंदा लेके जाऊंगी या सर पटक पटक के तेरी चौखट पे मर जाऊं।
तो किसी ने कहा ना तेरे दर पे आया हूँ कुछ करके जाऊंगा, या तो मर के जाऊंगा या झोली भर के जाऊंगा। किसी ने सही कहा है, चाहत अगर सच्ची हो तो फिर बंदे को सब कुछ अता होता है। कहने लगी तेरे दर से खाली हाथ नहीं जाऊंगी। अब्दुल कादिर जिंदगी का चमन लुट चुका है, बुढ़ापे की लाठी टूट चुकी है। अब्दुल कादिर सब माओ के लालों को तो जिंदा कर दिया, इस माँ का कलेजा कब ठंडा करोगे, इस माँ को कब सुकून मिलेगा। अब्दुल कादिर मेरे बच्चे को भी जिंदा कर दो। सरकार गौसे पाक ने फरमाया खातून ये बच्चे तो मेरे खेल का हिस्सा है, अब्दुल कादिर के कहने से मरे थे, हमारे कहने से जिंदा हो गए। तेरा बच्चा तो अल्लाह के हुक्म से मर चुका है, लोहे महफूज पे ये मुर्दा लिखा जा चुका है, ये मेरे खेल का हिस्सा नहीं है, लिहाजा इसे ले जा, ये जिंदा नहीं होने वाला। तो कहने लगी अब्दुल कादिर तेरी चौखट से भी खाली हाथ गई तो फिर कहां मेरा दामन भरेगा। सरकार गौसे पाक की मन्नत समाजत करने लगी, दरियाए करम में जोश आ गया, वलियों का सरदार राजी हो गया, दरियाए करम में जोश आया। अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, मौला तू अपने वलियों की बात को नहीं टालता। अब्दुल कादिर चाहता है इस माँ के बेटे को जिंदा कर दे। इतना कहना था, तुम भी जिन्निल्लाह कह के बच्चे को इशारा किया तो जो माँ का बच्चा मर गया था ये भी मुस्कुरा के उठता जा रहा था और ऐलान करता जा रहा था। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह सलामत रखे इस नौजवान को। मेरे भाइयों को से पाक के बचपने का ये आलम है तो जवानी का आलम क्या होगा। मगर मेरे भाई इस चीज का जरूर ख्याल रखना कि गौसे आजम की माँ आज की माओ जैसी ना थी, है ना, है ना, है ना। माँ जब सोती थी तो कुरान पढ़ के सोती थी, माँ जब जागती थी तो कुरान पढ़ के जागती थी। गौसे आज़म की माँ अपने बेटी को कार्टून नहीं दिखाती थी, गाना नहीं सुनाती थी, बल्कि गौसे पाक की माँ तो अपने बेटे अब्दुल कादिर को गोद में लिटा लिया करती थी और ये तराना सुनाती थी, तुम सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। तुम्हारे बच्चे सोया करें तो उनके सीनों पे कुल वल्लाह शरीफ पढ़ पढ़ के दम किया करो, उनके सीने अल्लाह के नूर का मदीना बन जाएंगे। मगर मेरे भाइयों हमारे माशरे के अंदर कहो तो बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी तकलीफ होती है। हमारा मुआशरा क्या बताएं, लोगों हमारी बेटियां हमारे खवातीन अभी इतनी आगे बढ़ गई हैं, इतनी आगे कि गैरों की बच्चियों में वो फैशन ना रहा जो फैशन आज हमारे घरों में आ रहा है। मेरे भाइयों मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, अभी दीपावली के मेले चले थे हमारे रामपुर में, एक है बापू मॉल बहुत बड़ा, उसमें दीपावली का मेला लगा था। खुदा की कसम गैर मुस्लिमों की बेटियां इतनी नहीं थी जितनी मुसलमानों की बेटियां रात को उस मेले में आती थी। तकलीफ होती है, तकलीफ होती है, बड़ी तकलीफ।
मेला तो किसी का भी हो बेटी को जाने की इजाजत नहीं, अलाउ नहीं है, लेकिन पूरी पूरी रात के मेले हमारी बेटियां देख रही हैं, पूरी पूरी नाइट के मेले देख रही हैं। अभी तो 2 साल का लॉकडाउन लगा, गनीमत है कि मेले नहीं हुए, भीड़ इकट्ठी नहीं हुई, वरना तो आपको पता है कि फला जगह मेला है, फला कव्वाल आ रहा है, फला मुकाबला होगा, डांस पार्टी है, मौत का कुआं है। लोगों एक से एक आगे बढ़ के बेटियां होती हैं, कोई किसी से कम नहीं है। मुझे बताओ तो मेरे भाइयों, माशरे को कहाँ लेके जा रहे हो? ओ लोगों, बेटियां जब तक पर्दे में थी उनकी इज्जतें महफूज थी, जिस दिन बेटियां पर्दे से बाहर आई उनकी इज्जतों के जनाजे निकल गए। आज देखो व्हाट्सएप तुम्हारे सामने है, फेसबुक तुम्हारे सामने है, लोगों छोटी छोटी क्लिपें आती हैं, खबरें आती हैं कि फला मुसलमान लड़की गैर लड़की के साथ भाग गई, फला मुसलमान लड़की उससे कॉलेज में दोस्ती करके दोस्ती का हाथ बढ़ा के उसके साथ शादी कर ली। लोगों, आपने सुना होगा कि ये खबरें सुनने में आती हैं, हाय कलमा पढ़ने वाली बेटियां